अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य को मिथ्यावादी समझेगा। जो मेरी अपकीर्ति है ये सब मेरे योग्य है। इस तरह से एकलव्य को द्रोणाचार्य कहते हैं। ये क्या है, मैं शूद्र नहीं बल्कि ये सभी शूद्र है। मेरी दक्षिणा है श्लेष, अर्पित क्या मैं करूं। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी मेरे 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थी बीकॉम, बीबीए और बीसीए के, मैं पिछली कक्षा में क्या है आपकी जो काव्य गंगा है इससे जो गुरु दक्षिणा है उस कविता के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आपकी कविता यहां तक हो गई थी जबकि गुरु द्रोणाचार्य क्या है जब एकलव्य से गुरु दक्षिणा की बात करते हैं, गुरु दक्षिणा का जो शब्द है इसको सुनते ही एकलव्य के कान के जो रंध्र होते हैं यानी पर्दे होते हैं वो फटे जैसे उनको भाव होता है, एहसास होता है, फट जाते हैं। फिर वो मन ही मन सोचते हैं कि मैंने विद्या सीख ली और गुरु को क्या है गुरु दक्षिणा नहीं दी। ये सोचते हैं। यहाँ पर क्या है द्रोणाचार्य अपनी विवशता भी यहाँ पर प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी जो है वो सिर्फ अर्जुन को बनाने का क्या है मैंने प्रण लिया है, मैंने उसे क्या है वादा किया है, सारी विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी उसे ही बनाने का। लेकिन भविष्य में आप जैसा एक जो शिष्य है मुझे मिलेगा ये मालूम नहीं था। स्वबल से ही क्या है यहाँ पर एकलव्य ने ऐसी विद्या सीखी थी कि इसको देखकर अर्जुन और द्रोणाचार्य भी आश्चर्यता प्रकट करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये सब बातें इस कविता में होती है। और आपकी कविता जबकि द्रोणाचार्य बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मैंने सिर्फ अर्जुन को बनाने का प्रण लिया है, यहां तक आपका क्या है जो कविता थी वो हुई थी। आगे की कविता इस प्रकार है। अगला स्टैंजा, अहंकार पूर्ण पार्थ तुमसे महान हो, ये धारणा तो पूर्ण मिथ्या है त्रिकाल में। और पार्थ क्या करेगा, एक एक व्यक्ति से हंस के कहेगा गुरु द्रोणा मिथ्यावादी है। इस स्टैंजा में द्रोणाचार्य एकलव्य से कह रहे हैं कि तुमसे महान अर्जुन नहीं हो सकता, तुम महान हो एकलव्य, क्योंकि अर्जुन में अहंकार भरा हुआ है, उसमें अहंकार है। फिर अगर कोई दुनिया में यानी विश्व में समझे कि अर्जुन ही महान है तो ये झूठ है। अगर गुरु द्रोणाचार्य इसको कहे तो अर्जुन सभी लोगों से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहकर फिरेगा कि गुरु द्रोणाचार्य मिथ्यावादी है, वो झूठे हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी क्या है उन्होंने मुझे बनाने का प्रण किया, अब किसी और को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बना दिया, ये कहते हुए मुझे झूठा कहते हुए वो हंसते हुए फिरेगा। इस तरह से इस स्टैंजा में द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। घोषणा की मुझे अद्वितीय बना देने की, किंतु मंत्र बल से सिखाई विद्या शूद्र को, इतनी की अद्वितीय हो पुराण पत्नी सी, जाके अनुरक्त हुई एक शूद्र पुत्र में। फिर द्रोणाचार्य इस स्टैंजा में एकलव्य से कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य ने घोषणा की थी, सभा में सभी के सामने घोषणा कर दी थी कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे वो सिर्फ अर्जुन को एकमात्र ही। लेकिन अपने मंत्रों के बल से
एकलव्य को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बना दिया। इस तरह से वो क्या है एकलव्य से कहते हैं, इस तरह से क्या है अर्जुन कहेगा। फिर वो बताते हैं कि जैसा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पुराण में ये कथा है, पुराण में ये कथा है कि एक मुनि की पत्नी ने शूद्र के साथ भाग गई। इस तरह की कथा क्या है वो बताते हैं कि ये कभी भी संभव नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। इस तरह से विवशता को एकलव्य के सामने क्या है बताते हैं। अगला स्टैंजा इनका इस प्रकार है, किंतु चिंता कैसी यह दंड मेरे योग्य है, निंदा अपयश भागी बना सब भांति में, जो कि भावावेश में ही प्रण कर लेते हैं, उनका सौभाग्य सदा बनता कुभाग्य है। इस स्टैंजा में गुरु द्रोणाचार्य अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को क्या है संभालते हुए कहते हैं कि ये जो दंड है मेरे योग्य है, मेरे लायक है, जो दंड मुझे मिलेगा मेरे लिए योग्य है। मेरे व्यवहार से मुझे निंदा अपयश ये सब क्या है मेरे लिए योग्य है, ये सब मिलना मेरे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि मैं इसी के लायक हूं। मैं भाववेश में आकर प्रण लिया था कि अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सिर्फ अर्जुन को बनाऊंगा। भविष्य की चिंता किए बिना, भविष्य के बारे में कुछ भी सोचे बिना, इस तरह का जो मैंने प्रण लिया था, इसके लिए ये सब मेरे लिए उचित है। मेरी जो अपयश है, जो मेरी अपकीर्ति है, ये सब मेरे योग्य है। इस तरह से एकलव्य को द्रोणाचार्य कहते हैं, जो भाववेश में आकर इस तरह क्या है प्रण ले लेते हैं, उनका भाग्य भी अभागा बन जाता है। ये भी द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है, गुरुकुल स्वामी नहीं राजकुल सेवी हो, मैंने विद्या बेची स्वल्प वेतन के लोभ से, आर्य भीष्म के समक्ष गुरु हूं, कुमारों का उनके लिए ही मात्र शूद्रों का विरोधी हूं। अब एकलव्य से फिर से द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं गुरुकुल का गुरु स्वामी नहीं हूं, राजकुल का सेवक हूं। मैंने अल्प वेतन के लिए, थोड़े से वेतन के लिए मेरी विद्या को बेच डाली। और वे कहते हैं कि भीष्म के सामने मैं क्या है राजकुल का गुरु हूं, और जो अन्य कुमार हैं, यानी जो कुमार हैं कौरव हो या पांडव, उन कुमारों के सामने शूद्रों का विरोधी हूं, उनका विरोध करने वाला हूं, यानी शूद्रों को मैं विद्या नहीं सिखाऊंगा। इस तरह से उनके सम्मुख है। इस तरह से वो कहते हुए अपनी विवशता को भी यहाँ पर प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि मैं क्या है, मैं अल्प वेतन के लिए, थोड़े से वेतन के लिए मेरी विद्या को भी मैंने बेच डाली है, और भीष्म के सामने मैं सिर्फ क्या है राजकुल का गुरु हूं, और अन्य कुमारों के सामने यानी कौरव और पांडव जो भी हैं उनके समक्ष, उनके सम्मुख मैं शूद्रों का विरोधी हूं। इस तरह से एकलव्य से यहाँ पर द्रोणाचार्य कहते हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है, तुम नहीं वत्स ये समय ही शूद्र है, जिसका कि दक्षिणांगुष्ठ शक्तिशाली बन निंदा के नाराज छोड़ता है उग्र वेग से, जिससे कि खंड खंड गुरु का हृदय है। इस स्टैंजा में एकलव्य से द्रोणाचार्य कहते हैं कि पुत्र वत्स तुम शूद्र नहीं, समय
ये समय जो है वो शूद्र है, जिसका दक्षिणांगुष्ट बहुत ही शक्तिशाली है। वो निंदा के नाराज छोड़ता है, निंदा के बाण छोड़ता है। ये समय शूद्र है, तुम नहीं। इस तरह से एकलव्य को कहते हुए फिर वो कहते हैं कि गुरु का जो हृदय है इसी से खंड खंड हो गया है। इस तरह से इस स्टांजा में द्रोणाचार्य अपने क्या है शिष्य एकलव्य से कहते हैं। अगला स्टांजा इस प्रकार है। आश्रुपूर्ण आंखें हुई आर्य गुरु द्रोण की, होंठ दबा दांत से उन्होंने उर पीड़ा को, कर में ही रोक और एक लंबी सांस ले कहा, यह दक्षिणा मिली है राज्य सेवा से, जिसकी समानता में कोई दक्षिणा नहीं। यहां पर द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो आंखों में आंसू भरते हुए, होठों को दबाते हुए दांतों से, फिर वो पीड़ा को कर में ही रोक कर, यानी अपने दुख को कंठ में ही रोकते हुए वो कहते हैं, वो क्या है, पीड़ा यानी दुख को, पीड़ा यानी दुख को कंठ में ही रोक कर, अपने आप को दुख से, यानी दुख उनके मन में भर आया है वहीं पर रोकते हुए, आंखों में आंसू हैं, होंठों को दबाते हुए दांतों से वो एक लंबी सांस लेते हैं। फिर एक लंबी सांस लेकर वो कहते हैं कि यह दक्षिणा मिली है राज्य सेवा से। वो कहते हैं कि ये जो दक्षिणा मुझे मिली है वो राज्य की सेवा करने से ये दक्षिणा मिली है। इस दक्षिणा के सामने कोई दक्षिणा श्रेष्ठ नहीं है। यानी वो बता रहे हैं कि जो राज सेवा करके जो मुझे दक्षिणा मिली है उसका, यानी जो गुरु दक्षिणा मिली है उसके सम्मुख कोई और उसकी समानता कोई और दक्षिणा नहीं दे सकती। वो कहते हैं कि उसकी समानता कोई और दक्षिणा नहीं दे सकती। इस तरह से अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपने दर्द को अपने शिष्य एकलव्य से कहते हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। मेरी दक्षिणा है श्लेष, एकलव्य धैर्य से बोला और नेत्रों में तड़ित जैसी भावना क्राउंद गई, दांत जैसे वज्र की लकीर हो कस गए मुख में, अधर कांट सा गया। जब गुरु दक्षिणा की बात बार बार एकलव्य ने सुनी तो वो क्या है, गुरु दक्षिणा की बात सुनकर वो मन ही मन सोचता है, अपने दांतों को दबा लेता है। इस स्टांजा में एकलव्य बार बार गुरु दक्षिणा का शब्द सुनकर क्या है, वो विचलित होता है, यानी विचलित हो जाता है और वो क्या है बोला और नेत्र में तड़ित जैसी भावना, आंखों में पीड़ा, उसका दर्द क्या है, आंखों में एक प्रकार का दुख से आ जाता है, उसके मन में दुख भर आता है और वो अपने दांतों को दबाते हुए, जो वज्र की भांति, जैसे कि वज्र की लकीर हो, ऐसे दोनों दांतों को दबाते हुए उसके अधर जैसे कि कट गए। इस तरह से वो क्या है, अधर कट सा गया, यानी उसके होंठ कट गए हो वज्र की लकीर की तरह, जैसे कि उसके दोनों दांत दब गए हो। इस तरह से इस स्टांजा में क्या है, एकलव्य की मन स्थिति होती है, इसका वर्णन हुआ है। अगला स्टांजा इस प्रकार है। मेरी दक्षिणा है श्लेष, अर्पित क्या मैं करूं, कुछ भी अदय नहीं पूज्य गुरुदेव को, ऐसी दक्षिणा हो जो कि मेरी हो प्रदक्षिणा। यहां पर एकलव्य अपनी इस मन स्थिति को दबाते हुए और वो बताते हैं कि गुरुदेव से कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, आपने कोई आज्ञा नहीं दी, क्या मैं आपको गुरु दक्षिणा दूं।
मैं ऐसी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं कि वो मेरे चारों तरफ प्रदक्षिणा करे। ऐसी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं जो कि युगों युगों तक सभी लोग इसको याद रखें। ऐसी गुरु दक्षिणा मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। हे गुरुदेव, बताइए, आज्ञा दीजिए, कैसी गुरु दक्षिणा मैं आपको दूं। इस तरह से क्या है, एकलव्य द्रोणाचार्य को इस स्टैंजा में पूछ रहे हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। चारों ओर गुरु के विनिष्ट सभी बाधा हो, कष्ट दे रही है जो कि निंदा से अपयश से। जैसे प्रण पूर्ति आपकी हो देव, कहिए प्रस्तुत करूंगा क्षण मात्र में श्री सेवा में। इस स्टैंजा में एकलव्य अपने गुरु से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, बताइए कौन सी मैं आपको गुरु दक्षिणा दूं, क्या गुरु दक्षिणा दूं जो कि आपको निंदा से, अपयश से आपको बचा सके। ऐसी गुरु दक्षिणा, और आप सिर्फ अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाए, आपको कभी कोई आपके ऊपर क्या है ताने ना कस पाए, निंदा ना करे, ना कि आपकी अपयश हो, और ना ही आप क्या है मिथ्यवादी बने। ऐसी गुरु दक्षिणा मैं आपको क्या दे सकता, बताइए गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। अगर आप आज्ञा देंगे, ऐसी गुरु दक्षिणा के बारे में बताएंगे, तो ये क्षण मात्र में मैं वो गुरु दक्षिणा आपके सामने, आपके सम्मुख क्या है उपस्थित करूंगा। इस तरह से एकलव्य द्रोणाचार्य से कहते हैं इस स्टैंजा में। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। गुरुकुल स्वामी नहीं आप राज सेवी हो, ऐसे में क्या जानूं आप मेरे गुरुदेव हैं। गुरु को बचाना अपकीर्ति से ही धर्म है, शिष्य का इसी में वो नित्य भाग्यशाली है। यहां पर एकलव्य फिर से द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं क्या जानूं आप राज्य कुल के सेवक हो या राजकुल के गुरु हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु को अपकीर्ति से, निंदा से बचाए। ये उसका धर्म है। जो शिष्य अपने गुरु को अपकीर्ति से बचाता है, वो शिष्य भाग्यशाली है। वो शिष्य क्या है, भाग्यशाली है। बताइए गुरुदेव, मैं क्या आपको गुरु दक्षिणा दे सकता हूं। इस तरह से क्या है, यहां पर द्रोणाचार्य से एकलव्य कह रहे हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। अद्वितीयता का वर दिया मैंने पार्थ को, टूटते से स्वर में कहा श्री गुरुदेव ने। आंखें बंद किए कुछ सोचा एकलव्य ने, फिर देखा पार्थ को, प्रणाम किया गुरु को। यहां पर द्रोणाचार्य जो इन्हीं एकलव्य की बातों को सुनकर, जबकि एकलव्य कह रहे हैं कि मैं ऐसा कौन सा गुरु दक्षिणा दूं कि आपको अपकीर्ति से, अपयश से और आपको निंदा से बचा सकूं। मैं ऐसा भाग्यशाली शिष्य बनना चाहता हूं और ऐसी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं कि लोग युगों युगों तक उसको याद रखें। ये सारी बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अपने इन्हीं टूटे हुए स्वर में वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं कुछ कहने की, जबकि द्रोणाचार्य से एकलव्य पूछ रहे हैं कि ऐसा मैं क्या आपको गुरु दक्षिणा दूं कि आप अपकीर्ति से बच सके और आपका जो प्रण है वो पूर्ति हो जाए। उस वक्त द्रोणाचार्य अपने टूटे स्वर में कुछ कह रहे हैं। उस वक्त यहां पर एकलव्य अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके कुछ सोचने लगते हैं। फिर क्या है, वहां पर अर्जुन जो खड़े होते हैं उनको देखते हुए फिर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। इस तरह से इस स्टैंजा में है। फिर
अगला स्टैंजा इस प्रकार है, पार्थ को जो दिया अद्वितीयता का वर है, वह सर्वकाल सत्य हो, यही विदय है। धनु त्यागने के प्रण में निषाद की कृपा ज्ञात होती, पार्थ को यह दुर्भाग्य मेरा है। इस स्टैंजा में अपने गुरु को प्रणाम करते हुए एकलव्य कहते हैं कि आपने यानी जो आपने प्रण किया है, यानी आपने प्रण लिया है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सिर्फ अर्जुन ही होगा। ये प्रण बेकार नहीं जाएगा गुरुजी, ये प्रण क्या है, बेकार नहीं जाएगा। यह सर्वकाल सत्य होगा, यानी जो आपने प्रण लिया था, जो आपने वचन दिया था, वो सर्वकाल सत्य ही रहेगा। फिर एकलव्य कहते हैं कि ये विदय है, यानी ये विधि लेखा है, ये विदय है। धनुर त्यागने के प्रण में निषाद की कृपा ज्ञात होती, पार्थ को ये दुर्भाग्य मेरा है। फिर एकलव्य कहते हैं कि शिष्य की विधेयता क्या है, त्यागने में, त्याग करने में। वो एकलव्य द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि जो आपने प्रण लिया है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी विश्व का अर्जुन ही बनेंगे, तो ये क्या है, ये सर्वकाल सत्य है, हमेशा सत्य ही रहेगा। और शिष्य का जो कर्तव्य है वो त्यागने में है, नहीं उनकी विधेया क्या है, त्याग में है। मेरा भाग्य यहाँ पर अभागा है, और वो कहते हैं कि मैं दुर्भाग्य हूं। इस तरह से वो क्या है, गुरु के सम्मुख एकलव्य कहते हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है, आपने अभी कहा है किस अंतर्वाणी से, तुम नहीं वत्स ये समय ही शूद्र है, जिसका कि दक्षिणांगुष्ठ शक्तिशाली बन निंदा के नाराज छोड़ता है उग्र वेग से। यहाँ पर फिर एकलव्य द्रोणाचार्य से कहते हैं कि गुरुजी, आपने ही बहुत दुख से दुखित होकर बताया है कि ये क्या है, मैं शूद्र नहीं बल्कि ये समय ही शूद्र है। फिर वो कहते हैं कि जो निंदा के, जो यहाँ पर दक्षिणांगुष्ठ यानी दक्षिणांगुष्ठ बहुत ही शक्तिशाली है, तभी निंदा के नाराज यानी निंदा के बाण वहां पर क्या है, निंदा के बाण छूट रहे हैं। ये क्या है, बहुत ही उग्र वेग से यानी बहुत वेग के साथ ये आ रहे हैं। ये आप बहुत दुख मन से आपने अभी कहा था, द्रोणाचार्य से एकलव्य बता रहे हैं इस स्टैंजा में। अगला स्टैंजा इस प्रकार है, जिससे कि खंड खंड गुरु का हृदय है, गुरु का हृदय खंड खंड हो असंभव, दक्षिणांगुष्ठ ही हो खंड खंड मेरा, जो कि पार्थ को बना दे अद्वितीय धन्वी विश्व में, गुरु प्रण पूर्ति को सब काल के लिए, जय गुरुदेव ये रही मेरी दक्षिणा। यहाँ पर एकलव्य सोचते हैं कि एकलव्य जैसा शिष्य होकर भी यहाँ पर गुरु का हृदय टूट जाए, ये असंभव है। एकलव्य यानी उनका शिष्य रहकर भी गुरु का दिल टूट जाए, खंड खंड हो जाए, ये असंभव है। और वो बोलते हैं कि यानी एकलव्य होते हुए भी गुरु का दिल क्या है, खंड खंड हो जाए, ये असंभव है। ये बोलते हुए एकलव्य कहते हैं कि अपनी गुरु का जो प्रण है, जो उनकी प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए एक शिष्य सहायक हो। फिर वो क्या करते हैं, सहायक हो यानी वो अपने गुरु की जो प्रतिज्ञा है, जो प्रण है, उसकी पूर्ति के लिए एक शिष्य सहायक हो। फिर वो कहते हैं कि यही शिष्य का कर्तव्य है।
ये कहते हुए अपने बाणों में से एक चंद्र अर्धचंद्र आकृति का बाण निकालकर हाथ में थाम लेते हैं। अर्धचंद्र आकृति का बाण हाथ में निकालकर थाम लेते हैं और जय गुरुदेव कहते हैं। आज मैंने आपकी जो कविता है गुरु दक्षिणा, इसको यहां तक बताया। अगली कक्षा में और भी इस कविता के और भी स्टैंजास है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।